नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पुलिस को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। तकरीबन हर जगह पुलिस वाले अपनी पावर का शो ऑफ करते मिल जाते हैं। बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और पुलिस कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन जारी करती रहती है, लेकिन वो गाइडलाइंस पुलिस को तब याद आती हैं जब पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कोई बात आ जाती है, वो जब खुद ही फंस जाते हैं अपनी कार्रवाई में। बाकी हमारे देश की जनता को तो अपने अधिकारों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि लोग अपने कानूनी अधिकारों को जानना ही नहीं चाहते। मेरी बात नोट कर लीजिए, जिस दिन आप अपने मौलिक अधिकारों और संविधान से वाकिफ हो जाएंगे, पुलिस के साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंट अपने आप सुधर जाएंगे। मैं नहीं मानता कि पुलिस कहीं गलत है। पुलिस गलत इसलिए है क्योंकि लोग नहीं सुधरना चाहते। यकीन ना हो तो अपने आसपास नजर दौड़ाकर देख लीजिए और फिर उन सभी एक्टिविटीज को एक व्यक्ति के, एक आदमी के फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़कर कंपेयर करके देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि हम डे टू डे लाइफ में कितने कानून तोड़ते हैं। मेरा मानना है कि जब किसी को कानून की जानकारी होती है, उसकी सजा के बारे में उसको पता होता है, तो वो कानून तोड़ने से तकरीबन बचता है। वापस आते हैं अपनी बात पर। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं पुलिस कार्रवाई को लेकर, जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि क्या करें अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो। आज मैं आप सबको एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि एफआईआर क्या होती है और कब एफआईआर करवाई जाती है। एफआईआर का मतलब क्या होता है, आखिर क्या कानून है एफआईआर को लेकर, और सबसे जरूरी बात, अगर पुलिस एफआईआर ना दर्ज करे तो क्या करें, कहां उसकी शिकायत करें। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी किसी भी अपराध के किए जाने की पहली सूचना या इंफॉर्मेशन। एक और जरूरी प्रश्न आता है कि क्या प्रत्येक मामले में एफआईआर होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपराध मुख्यतः दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध, जिसको इंग्लिश में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। अगर अपराध कॉग्निजेबल है यानी गंभीर किस्म का अपराध है, ये वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होते हैं जो कम गंभीर किस्म के होते हैं और पुलिस ऐसे अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर कोई संज्ञेय या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस को देनी चाहिए। जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 154 के तहत इसको अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट करती है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि एफआईआर उसी पुलिस स्टेशन में करवानी चाहिए जिसके अंतर्गत ऑफेंस हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अपराध हुआ है और आपके पास कोई भी जानकारी है या आप खुद पीड़ित हैं तो नजदीकी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर सकते हैं। यदि पुलिस को सूचना दी गई है तो पुलिस का काम उसको एफआईआर रजिस्टर में नोट करना है, बेशक ऑफेंस उनके थाने के एरिया में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो भी पुलिस एफआईआर नोट करेगी और उस थाने को भेज देगी जिसके अंतर्गत अपराध हुआ है। ऐसे एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, याद कर लीजिए, जीरो एफआईआर और सीआरपीसी का सेक्शन 154। अब बात आती है कि आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है और कौन सा अपराध नॉन कॉग्निजेबल है। तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति सीधे पुलिस स्टेशन में जाता है और अगर पुलिस को यह पता होता है कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, और अगर नहीं पता तो हमें रेफर करना होता है सीआरपीसी 1973 का शेड्यूल 1, जिसमें पूरी लिस्ट दी गई है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। अगर पुलिस को लगता है कि अपराध नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस उसे एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करेगी। ध्यान रखिए, एफआईआर और एनसीआर ये दो रजिस्टर होते हैं पुलिस के पास। एफआईआर रजिस्टर में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर, जिसमें ऐसे अपराधों को दर्ज किया जाता है जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। तो ऑफेंस की सूचना मिलते ही पुलिस का काम है उसको नोट करना। पुलिस उस व्यक्ति को सजेशन देगी कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाए और वहां आप शिकायत दर्ज करवा दीजिए। ध्यान रखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी ही शिकायत दर्ज करता है। ज्यादातर लोग नहीं जानते इस बारे में, लेकिन आप सीधे न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इसका प्रोविजन करता है सीआरपीसी सेक्शन 2D, जिसे परिवाद कंप्लेंट या शिकायत कहते हैं। तो बेसिकली पुलिस का काम है आपकी मदद करना अपराध के निवारण में और अपराध होने के बाद अभियुक्त को पकड़ने में। अब अगला प्रश्न आता है कि शिकायत कैसे करें। तो आप शिकायत मौखिक या बोलकर कर सकते हैं, लिखित रूप से भी कर सकते हैं। ये दो ही तरीके हैं शिकायत करने के। पुलिस आप पर यह दबाव नहीं बना सकती कि आप शिकायत लिख के दीजिए।
तो याद रखिएगा, सेक्शन 154 आपको ये अधिकार देता है कि जब भी आप शिकायत करने जाएं, अगर शिकायत मौखिक है तो पुलिस उसको लिखेगी और ये जिम्मेदारी थाना इंचार्ज की होती है या जो भी मोस्ट सीनियर ऑफिसर होगा वहां पे इंचार्ज होगा उसकी, कि वो शिकायत को या तो लिखेगा या अपने किसी कर्मचारी से लिखवाएगा। और जो बातें लिखी गई हैं वो शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाई जाएंगी, और अगर शिकायतकर्ता को लगता है कि ये सही लिखी हुई है सारी बातें जैसे उसने बताई है, तो एफआईआर के नीचे उसके सिग्नेचर करने होते हैं। अगर शिकायतकर्ता कुछ बदलाव करना चाहता है तो वो शिकायत में बदलाव भी कर सकता है, या फिर आप खुद पूरे अपराध की, पूरी घटना की जानकारी लिखकर पुलिस स्टेशन में पहुंचा सकते हैं। जो बातें आपने लिख कर दी हैं वही बातें एफआईआर रजिस्टर में नोट की जाएंगी और उसकी एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और इसका प्रोविजन भी सीआरपीसी के सेक्शन 154 में किया गया है कि एफआईआर की कॉपी फ्री में उपलब्ध की जाए। ऐसा नहीं है कि जो कंप्लेंट आपने दी उसी की कॉपी पर सील लगाकर, मोहर लगाकर आपको दे दी। नहीं, आपको एफआईआर की कॉपी मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि इन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। अब बात आती है कि अगर एफआईआर नहीं लिखी गई तो उसका क्या उपचार है, उसकी क्या रेमेडी है, क्या करें अगर पुलिस एफआईआर ना दर्ज करे तो इस केस में प्रोविजन करता है सेक्शन 154 पैराग्राफ 2, जो कहता है कि अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो आप सीधे संबंधित एसपी या कमिश्नर को जाकर अपनी शिकायत पत्र में पूरी समरी लिखकर भेजें, और आप लिखकर बताएंगे कि मैं इस थाने में इस समय पर गया था और वहां पर ये व्यक्ति मिला था और उसने एफआईआर लिखने से मना कर दिया और मेरी शिकायत ये है, इस पे कृपया कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून ये कहता है कि इसके आगे का काम एसपी का है, वो आपकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे और पूरे मामले की जांच भी करवाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत साधारण सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए एफआईआर के बारे में, क्योंकि ये हमारे अधिकारों से संबंधित है। एक बात समझ लीजिए, जितना आप कानून को जानेंगे उतना ही आप एम्पावर हो जाएंगे। पैसा आपको पावर दे सकता है या दिलवा सकता है, लेकिन नॉलेज खुद में ही पावर होती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सबसे पावरफुल हैं, फिर चाहे सामने वाले के पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो। पैसा शक्ति देता है, लेकिन ज्ञान अपने आप में शक्ति है। और मेरा फोकस रहता है कि मैं आप लोगों को कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भारत में जितने भी कानून हैं उन सबकी जानकारी सरल भाषा में इस चैनल पर अवेलेबल करवा सकूं। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि जानकारी कैसी लगी। नमस्कार।